आज हम आपको एक ऐसे शख्स की ऑटोबायोग्राफी सुनाएंगे जिसने कोयले की खदान में काम करने से लेकर एक महान शिक्षाविद बनने तक का सफ़र तय किया। उनका नाम था बुकर टी वॉशिंगटन। इनका जन्म वर्जीनिया के एक गरीब निग्रो परिवार में हुआ था। बाद में अमेरिका के महान शिक्षाविद, लेखक, वक्ता और निग्रो नेता बने। निग्रो एक काले लोगों की जनजाति है। 1901 में एक ऑटोबायोग्राफी पब्लिक हुई जिसका एक भाग माई स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन, जिसमें मिस्टर वॉशिंगटन लिखते हैं कि एक दिन जब मैं कोयले की खदान में काम कर रहा था तो मैंने दो मजदूरों को बात करते हुए सुना जो बात कर रहे थे एक ऐसे स्कूल के बारे में जो रंगीन लोगों के लिए वर्जीनिया में था। जैसे जैसे वो लोग बात करते गए वैसे वैसे मुझे लगा कि वह पृथ्वी की सबसे महान जगह होगी। वह स्कूल मुझे स्वर्ग से भी ज़्यादा आकर्षक लग रहा था। उसका नाम था हैम्पटन नॉर्मल एंड एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट। मैंने तुरंत उस स्कूल में जाने का निश्चय किया। हालांकि मुझे नहीं पता था कि वह कहाँ था और कितनी दूर था या मैं वहाँ कैसे पहुँचूँगा। मेरे मन में सिर्फ एक ही आग थी, वह थी हैम्पटन जाने की, और यही ख्याल मेरे दिमाग में दिन रात चलता था। 1872 के लास्ट में मैंने वहाँ जाने का निश्चय किया। मेरी माँ इससे परेशान थी। बड़ी मुश्किल से उन्होंने मुझे आधे मन से जाने की सहमति दी। मेरे पास कपड़े खरीदने और अपनी यात्रा का खर्च उठाने के लिए बहुत कम पैसे थे। इसके लिए मेरे भाई जॉन ने मेरी मदद की। अंततः वह महान दिन आ गया जिस दिन मैं हैम्पटन के लिए चल पड़ा। उस समय मेरी माँ का स्वास्थ्य खराब था और मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं उनसे दोबारा वापस मिल पाऊँगा। हैम्पटन तक की दूरी लगभग 500 मील है। इस दूरी को मैंने पैदल चलकर वाहनों, कारों से लिफ्ट मांगते मांगते कई दिनों में हैम्पटन से 82 मील दूर वर्जीनिया के रिचमंड शहर पहुंचा, जहां मैं रात में पहुंचा और मेरे पास पैसे पूरी तरह ख़त्म हो चुके थे और मैं आधी रात तक सड़कों पर इधर उधर चलता रहा। आखिरकार मैं इतना थक गया कि वहीं सड़क के किनारे लेटकर सो गया। अगली सुबह मैंने खुद को कुछ हद तक तरोताज़ा पाया, लेकिन मैं भूखा था। मैंने देखा कि मैं एक जहाज़ के पास हूँ जिस पर से कच्चा लोहा उतर रहा है। मैंने अपने भोजन के लिए पैसे जुटाने के लिए कप्तान से अनुमति लेकर लोहे को उतारने में मदद की। मुझे ऐसा लगता है जैसा कि मुझे अब तक याद है कि यह सबसे अच्छा खाना था जो मैंने खाया था। मेरे काम से कैप्टन इतना खुश हुआ कि उसने मुझे अपने यहाँ थोड़ी सी रकम पर कुछ दिनों के लिए नौकरी दे दी। जब मैंने हैम्पटन जाने के लिए पर्याप्त पैसे जमा कर लिए तो मैंने कैप्टन को धन्यवाद दिया और फिर से चल पड़ा। जब मैं हैम्पटन पहुंचा तब हमारे पास 50 सेंट थे। जब मैंने पहली बार उस हैम्पटन यूनिवर्सिटी को देखा तो उसे देखकर मुझे ऐसा लगा कि मुझे एक नया जीवन मिल गया हो। इंस्टीट्यूट में पहुंचने के बाद मैंने अपने आप को एक कक्षा में असाइनमेंट के लिए प्रस्तुत किया। कई दिनों से न नहाने और न कपड़े धोने के कारण शिक्षक ने मुझे प्रवेश देने में संदेह किया। शायद उन्हें लगा होगा कि ये पढ़ने के लिए भी आया है या फिर ऐसे ही आया है। अन्य स्टूडेंट्स को प्रिंसिपल एंट्रेंस दे रहे थे और मैं इस भेदभाव को देख रहा था। कुछ घंटे बाद प्रिंसिपल ने मुझसे कहा, बगल के कमरे में झाड़ू लगने की ज़रूरत है और झाड़ू लो और उसे साफ करो। मुझे तुरंत ख्याल आया कि यही मौका है अपने आप को एक बेहतर पेश करने का। मैंने कमरे में 3 बार झाड़ू लगाई और फिर मुझे एक झाड़ने वाला कपड़ा मिला और मैंने उसे 4 बार झाड़ा। बेंच, टेबल, दीवारों को, डेस्क, कमरे के हर कोने को कई बार साफ किया, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मैं इस सफाई से ही शिक्षक पर एक गहरी छाप छोड़ सकता हूँ। जब मैंने कमरा पूरा साफ कर दिया तो मैंने उस अध्यापक को सूचना दी, जो कि एक याकी महिला थी जो जानती थी कि गंदगी कहाँ देखनी है। उसने पूरे कमरे को निरीक्षण किया
और उसने अपने रूमाल को दीवारों और बेंचों पर रगड़ा तो उसने कहीं भी गंदगी या धूल का कण नहीं पाया। तो उसने कहा कि मुझे लगता है कि आप इस संस्थान में प्रवेश के लिए ऐसा करेंगे। मैं पृथ्वी पर सबसे खुश आत्माओं में से एक था। उस कमरे में झाड़ू लगाना मेरी कॉलेज परीक्षा थी। मैंने तब से कई परीक्षाएं उत्तीर्ण की, लेकिन मुझे लगता है कि अब तक की सबसे अच्छी परीक्षा है जिसे मैंने पास किया है। इस ऑटोबायोग्राफी को सुनाने के बाद मुझे लगता है कि उस हर स्टूडेंट्स को जो पढ़ना चाहता है या जिसे पढ़ने का मौका मिला है, जी जान लगा के मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी ही मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए।